हेलो बच्चों। बच्चों जैसा कि आपका जो डाउट था, डाउट में जो बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन था आपका, ठीक है बच्चों, अपन ने बच्चों एक पीडीएफ अपलोड की थी बच्चों, जेई मेंस फॉर क्लास 12th। तो बच्चों इस वाली पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 2 जो था बच्चों, कि अपने पास क्या पूछा है बच्चों, वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये बच्चों अपन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो इसमें कौन कौन से वक्र आपको दिए गए हैं, पहले आप बच्चों वो वक्र लिख लो। तो बच्चों समुच्चय के रूप में आपको दिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होना बच्चों। पहले आप इसको कंडीशन वाइज लिख लो, x का मान 0 से बड़ा, पहला वक्र। दूसरा वक्र आपको दिया है x प्लस वाई जो होता है बच्चों, वो 3 या 3 से छोटा लेना है अपन को। तीसरा वक्र आपको दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो मान है वो 4y, या इससे अपन को क्या लेना है बच्चों, छोटा लेना है ना बच्चों। तो और चौथा जो आपको वक्र दिया है बच्चों, वो दिया है y का जो मान होना चाहिए वो इक्वल और लेस देन 1 प्लस के रूट एक्स होना चाहिए। अब बच्चों कई बच्चे जो होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये जो अपने पास है ना बच्चों, कि ये कौन कौन से वक्र है। तो बच्चों आप देखो ये वाला तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इजीली, एक्स बराबर 0 ना बच्चों। तो एक्स बराबर 0 बोलो किसका समीकरण होता है, एक्स बराबर 0 किसका समीकरण होता है बच्चों, वाई अक्ष का, है ना बच्चों। और एक्स प्लस वाई, ये बच्चों ये क्या है, ये भी एक रेखा है। और बच्चों ये क्या है, एक परवलय है। और बच्चों ये क्या है, ये देखो बच्चों अपन एक्सिस शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगाए बच्चों। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जैसे अपन y बराबर रूट एक्स है ना बच्चों, y बराबर रूट एक्स का जो ग्राफ बनता है बच्चों, वो कैसे बनता है, ये इस प्रकार बनता है बच्चों, y बराबर रूट एक्स का ग्राफ। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन अब बालकों आप ये देखो कि अपने पास y बराबर रूट एक्स का नहीं दे रखा, अपन को दे रखा है y बराबर 1 प्लस रूट एक्स, है ना बच्चों इसका। तो बच्चों यहाँ से अपन y एक को इधर लेके आएंगे तो y माइनस 1 बराबर कितना जाएगा, रूट एक्स। तो बच्चों अपन देखो इसमें और इसमें एक लिटिल बिट डिफरेंस है बच्चों, कि यहाँ जब x का मान अपन 0 कर रहे हैं तो y का मान भी 0 है। इसका मतलब ये कहाँ से स्टार्टिंग है, ओरिजिन से। लेकिन जब अपन यहाँ पे x का मान 0 कर रहे हैं तो बच्चों y का मान 0 करने के लिए y इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। इसका मतलब बच्चों कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ इस वाले समीकरण के लिए या इस वाले वक्र के लिए कहाँ से चलेगा, ये ऐसे चलेगा बच्चों, है ना। और ये हो जाएगा 0,1। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया आपको, है ना। अब बच्चों अपन को करना क्या है, इन सभी को अपन को बच्चों ग्राफ वाई ड्रॉ कर लेना है ना बच्चों। तो जैसे अपन ग्राफ वाई जब ड्रॉ करेंगे तो देखो बच्चों, ये मेन ग्राफ अपन बना रहे हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ देखो बच्चों x प्लस वाई, पहले बच्चों मैं इसको बराबर रख कर दूंगा, x प्लस वाई बराबर 3। ये बच्चों एक क्या स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से, तो बच्चों इसकी ढाल कितनी है, -1 है। और ये x अक्ष को कहाँ पे काटेगी, ये x अक्ष को काटेगी बच्चों 3 पे, और y अक्ष को भी कहाँ पे काटेगी, 3 पे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 3,0 और ये हो जाएगा 0,3, 0,3। ठीक है बच्चों। अब यहाँ बच्चों अपने पास ये इसका, हाँ, और बच्चों ये वाला जो ग्राफ है ये अपन यहाँ से लगाएंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, ये 0,1 से, ना। तो ये 0,1 से ये वाला ग्राफ स्टार्ट हो गया, ये ऐसे बनेगा ना बच्चों। उसके बाद अपन को परवलय का बनाना है बच्चों, तो ये जो परवलय का जो ग्राफ बनेगा वो बच्चों ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4y का ग्राफ। तो बच्चों जो ग्राफ है ये आपको समझ में आया ग्राफ। अब आपसे बोला क्या गया है कि ये वाले कंडीशन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल।
तो बच्चों x का मान 0 0 से बढ़ा, तो बच्चों x का मान 0 0 से बढ़ा है तो अपन को ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ये वाला है ना बच्चों, x का मान 0 0 से बढ़ा यहीं आएगा। फिर उसके बाद बच्चों x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन या इक्वल टू 3। तो बच्चों ये जो 3 है अपने पास, ये वाली जो लाइन है ये तो किसके, जस्ट x प्लस वाई बराबर 3। अपन को x प्लस वाई के वो सभी मान लेना जो 3 से छोटे हो। तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे 0,0 यहाँ पे लाई करता है बच्चों, तो मैंने जब 0 प्लस 0 रखा तो ये कितना आ जाएगा, बाया पक्ष 0 आ जाएगा, दाया पक्ष 3 है। तो क्या दाया पक्ष हमेशा बाया पक्ष से बड़ा है? हाँ बच्चों। तो इसका मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0,0 जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बच्चों अपने पास एरिया कौन सा लेना है फिर अपन को, ये वाला है ना बच्चों। ये समझ में आया बच्चों आपको, है ना, कि 0,0 इसी एरिया में लाई कर रहा है ना बच्चों। फिर उसके बाद अपन को करना है किसका, एक्स स्क्वायर की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4y। तो बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू शुड बी और लेस देन इक्वल टू 4 यानी 4 से, यानी अपन के पास बच्चों बाया पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान, तो किसका मान बड़ा होना चाहिए बच्चों, दाएं पक्ष का मान बड़ा होना चाहिए। तो जैसे मैंने यही ले लिया अपन पास 0,1, देखते हैं 0,1 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो 0,1 में x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो 4 × 1 करेंगे तो 4। तो दाया मान 4 हो गया, बाया मान 0 हो गया, तो दाया मान बड़ा है ना बच्चों बाएं मान से। इसका मतलब 0,1 इस बाउंड्री में लाई करेगा, तो ये वाला बच्चों रीजन क्या जाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब बच्चों लास्ट ये वाला बच्चा y 1 + √x। तो बच्चों y की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 + √x से क्या होनी चाहिए बच्चों, छोटी होनी चाहिए। तो बच्चों ये वाला जो होगा वो है ना बच्चों, ये लाई करेगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अपन को क्या करना है, कॉमन देखना है ना, कॉमन। तो बच्चों जो अपन कॉमन पार्ट लेंगे तो एक बार और अपन इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। देखो ये तो हो गया बच्चों अपने पास क्या, x + y बराबर 3 के ना बच्चों, और ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया √x का, है ना बच्चों। ये अपने पास हो गया y बराबर 1 + के √x, और बच्चों एक अपने पास ये है ना, ये हो गया अपने पास x² बराबर 4y का। अब बच्चों देखो इसका एरिया, ये जो लाइन है ना इस वाले का एरिया इधर आ रहा था, इसका एरिया इधर, इसका एरिया बीच में ना बच्चों। तो कॉमन जो आ जाएगा अपने पास, कॉमन एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, ये वाला। तो आपसे क्वेश्चन में बच्चों ये एरिया पूछा है कि फाइंड आउट द एरिया बिटवीन दीज ऑल आर बाउंडेड रीजन, है ना बच्चों। तो अपन को ये वाला रीजन पूछा है। अब बच्चों ये वैल्यू कितनी है, 0। अब बच्चों ये वाली वैल्यू कितनी है ना बच्चों, तो आप ये वाला पॉइंट निकालना है कि ये वाला पॉइंट क्या आएगा। तो बच्चों आपको ये देखना है कि ये वाला पॉइंट किस किस के प्रतिच्छेद से आ रहा है। तो एक तो ये वाला पॉइंट आ रहा है जो x² बराबर 4y के, और एक x + y बराबर 3 के। तो बच्चों जब अपन दोनों के प्रतिच्छेद की कंडीशन कैसे निकालते बच्चों, तो अपन क्या करेंगे कि x + y बराबर 3 से y की वैल्यू, बच्चों y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 3 - के x। तो ये y की वैल्यू कहाँ रखेंगे अपन, x² बराबर 4y में ना बच्चों। तो x² बराबर 4, y की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 - के x। तो x² बराबर 12 - के 4x, ये आएगा बच्चों। अब यहाँ से x² माइनस इधर ले आएंगे तो 4x - के 12 बराबर 0। तो बच्चों अपन को क्या करना है कि गुणा करने पे अपने पास क्या आ जाए, 12 आ जाए माइनस के ना बच्चों, और करने पे 4x आ जाए ना बच्चों, जोड़ने पे तो क्या जाएगा, फैक्टर इसके बनेंगे। तो इसके फैक्टर बनेंगे बच्चों 6x - के 2x, है ना बच्चों, - के 12 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों बोलो अपने पास क्या क्या आ गया, यहाँ से अपने पास एक तो आ गई बच्चों x की वैल्यू -के 6 आ गई, और एक x की वैल्यू बच्चों अपने पास कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना बच्चों। तो ये अपने पास x की वैल्यू जब 2 आएगी तो बच्चों देखो x की वैल्यू -6 तो यहाँ पे है, जो कि कटेगा ही नहीं, x बराबर 2 ये वैलिड होगा बच्चों ना, क्योंकि यहाँ x बराबर 2 यहीं पे लाई करेगा ना, तो ये हो जाएगा x बराबर 2। अच्छा जो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन, 2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, है ना बच्चों।
तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए 2,1। ऐसे ही बच्चों देखो मुझे ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ऐसे मुझे ये वाला पॉइंट भी चाहिए। तो बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो किस किस का प्रतिच्छेद हो रहा है। एक तो y बराबर 1 प्लस के रूट एक्स का, y बराबर 1 प्लस के रूट एक्स का, और एक प्रतिच्छेद किसका हो रहा है x प्लस के y बराबर 3 था, है ना बच्चों। बच्चों ऐसे ही यहाँ से भी अपन क्या करेंगे, y के एल उठा के यहाँ पे रखेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों अब आप देखो, आप क्लियरली देख पा रहे हो बच्चों, ये वैल्यू कितनी है 3, दाया मान 3 है बच्चों, है ना। तो x और y की वैल्यू, यदि मैं x की वैल्यू कितनी रखूँ बच्चों, x और y की वैल्यू 1 1 रखूँ बच्चों, तो यहाँ पे यदि मैं 1 और 1 रखता हूँ तो क्या ये 3 आ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखूँ तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा बच्चों यही x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 के लिए एक बार इसको सेटिस्फाई कराओ। तो बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको अपन को डायरेक्ट करना होता है बच्चों जेई में ना बच्चों। तो अब देखो ये तो आप डायरेक्ट प्रिडिक्शन लगा पा रहे हो ना बच्चों, y की वैल्यू 2, ये y की वैल्यू 2 यहाँ रखो, x की वैल्यू 1 यहाँ रखो, तो रूट 1 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 कितना गया 2। तो इसका मतलब 1,2 शुड बी लाई ऑन दीज टू कर्व, है ना बच्चों। तो 1,2 ये दोनों कर्व पे लाई करेगा। इसका मतलब ये क्या है बच्चों अपने पास 1,2। तो इसके x का मान कितना है बच्चों, x का मान है अपने पास 1। तो बच्चों समझ में आया आपको ये अपन ने कैसे निकाला। अब बच्चों अपन को अभिष्ट एरिया निकालना है। तो अभिष्ट एरिया, अभिष्ट क्षेत्रफल, तो बच्चों अब देखना मैं अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालता हूँ। बच्चों अभिष्ट क्षेत्रफल जब अपन निकालते हैं तो अपन समाकलन करते हैं बच्चों। अब मैंने बच्चों पहले करा 0 से लेके x, तो बच्चों ये 0 से लेके x बोलो किसकी वैल्यू है, ये x मतलब 0 से लेके एक x की वैल्यू है ना बच्चों। तो x की वैल्यू तो यहाँ पे क्या लेना है अपन को y, है ना, और यहाँ पे क्या लेना है dx। अब बच्चों 0 से लेके 1 तक मैं केवल इस वाले का निकाल रहा हूँ बच्चों, ये वाले वक्र का ना, इस वाले वक्र का घेरा क्षेत्र का क्षेत्र तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला कौन सा y है, मतलब इसको मैंने नाम दे दिया, ये कौन सा वाला है 1 वाला, है ना बच्चों। तो ये वक्र 1 का y लेना है ना बच्चों। फिर प्लस इसके बाद बच्चों मुझे लेना है 1 से लेके 2, तो x की वैल्यू 1 से लेके 2, x की वैल्यू 1 लिए तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ dx आ जाएगा बच्चों। x की वैल्यू ले लो, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू लेते तो यहाँ पे क्या आता है x आता है, यहाँ पे क्या आता है dy आता है ना बच्चों। अब बच्चों ये वाला जो y का मान है वो ये ना बच्चों, यानी ये स्ट्रेट लाइन का बच्चों है ना, तो इसको मैंने y2, तो यहाँ पे y2। अब बच्चों देखो ये कंप्लीट क्षेत्रफल आ जाता और इसका अपन करेंगे, यानी ये वाला मान कंप्लीट आएगा बच्चों। लेकिन मुझे निकालना तो ये वाला है ना बच्चों, तो मुझे ये जो आपके पास स्पेस दे रखा है इसको हटाना पड़ेगा इसमें से। तो इसको हटाने के लिए माइनस करेंगे, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2 तक। ये भी x की वैल्यू है बच्चों, तो ये x की वैल्यू है, तो इसके लिए y लेंगे। अब ये y कौन सा, ये वाला क्षेत्रफल कौन सा है इसका बच्चों, ये वाले वक्र, यानी ये वक्र 3 है ना बच्चों। तो वक्र 3 इंटू dx, ठीक है बच्चों। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो बच्चों, अब तो ईजिली है आपके पास बिल्कुल, है ना बच्चों। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 5/2, ठीक है बच्चों। तो ये आपका समझ में आया दूसरा क्वेश्चन। अच्छा बच्चों छठा क्वेश्चन जो है आपका इसी का, तो बच्चों छठा क्वेश्चन जो है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये, तो अपने पास 3a² प्लस 12a, ठीक है बच्चों। तो 3² प्लस के 12a, इसका अपन को क्या करना है बच्चों, पहले इसकी मैट्रिक्स निकाल लो बच्चों, 3a² प्लस 12a की मैट्रिक्स। तो बच्चों 3a² है ना बच्चों, तो a कितना है अपने पास, a आपको दे रखा है 2 माइनस के 4 माइनस के 3 1 है ना बच्चों। इसको एक बार और लिख देंगे, 2 माइनस के 4 माइनस के 3 1 है ना बच्चों, प्लस, और ये आपके पास 12, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 माइनस 4 माइनस 3 1, ठीक है बच्चों। बच्चों अब आप क्या करोगे, इन दोनों अवयवों को आप क्या करोगे, गुना करोगे बच्चों, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों। बच्चों अवयव में अपन जानते हैं कि अवयव में यदि अपन को किसी नंबर से गुना करना है, 3 से गुना करना है, तो वो अवयव के प्रत्येक अवयव से गुना होगा बच्चों, ठीक है। ऐसे 12 भी प्रत्येक अवयव से गुना होगा। अब बच्चों गुना करके मैंने भी इसको सिंप्लीफाई कर रखा है बच्चों, पहले से मैंने सिंप्लीफाई कर लिया इसको। तो बच्चों मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट इसका बोल देता हूँ बच्चों। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर
आपके पास जो आंसर आपके पास जो आएगा बच्चों रिजल्ट वो आएगा माइनस के अच्छा ये मिल गया ना बच्चों, रिजल्ट हो गया था बच्चों। तो ये रहा 72, देखो बच्चों ये रहा है ना बच्चों। तो जब अपन ने गुना करेंगे बच्चों इसको, तो ये अपने पास आ जाएगा 72 माइनस के 63 माइनस के 84 और 51 है ना बच्चों। तो अब बच्चों ये जो रिजल्ट आया अपने पास, तो यहाँ बच्चों देखो एडीजे निकालना है अपन को। तो एडीजे निकालने के लिए अपन क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि जो फॉलोइंग डायगोनल, बच्चों ये तो होता है फॉलोइंग डायगोनल है ना बच्चों, फॉलोइंग डायगोनल, और ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है बच्चों। तो फॉलोइंग डायगोनल में क्या करते हैं बच्चों अपन, कि केवल माइनस चिपका देते हैं बच्चों। एडीजे निकालने के शॉर्ट ट्रिक बच्चों 2/2 के लिए, केवल ये 2/2 की आव्यू के लिए, 2/2 की मैट्रिक्स के लिए एडीजे को शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकालते हैं बच्चों। तो फॉलोइंग डायगोनल में जो अवयव आते हैं उसमें माइनस चिपका दो बच्चों आप। तो माइनस चिपकाया तो प्लस, और ये माइनस चिपकाया तो प्लस है ना बच्चों। और प्रिंसिपल डायगोनल में बच्चों जो ये होता है ना, इसको अपन क्या कर देते हैं बच्चों, चेंज कर देते हैं ना बच्चों। तो 51 को उधर ले गए, 72 को इधर ले गए, तो ये हो गया एडीजे। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया बच्चों आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ये बच्चों ऑप्शन नंबर आपके कौन सा है, 51 63। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अपने पास एक और क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने, 13 क्वेश्चन बच्चों ना। तो बच्चों 13 क्वेश्चन जो है अपने पास, 13 क्वेश्चन एक बक्से में 15 हरी तथा 10 पीली गेंदें है। यदि एक एक करके यादृच्छिक प्रतिस्थापन सहित 10 गेंदें निकाली जाए तो हरी गेंदों की संख्याओं का प्रसरण ज्ञात करो। तो बच्चों देखो बाइनोमियल बंटन आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा बच्चों, प्रायिकता में ये होता है बच्चों ना, सफलता और के लिए NCR, P पे घात R, Q पे घात N-R बच्चों, यही अपन को मालूम है बच्चों, आपने यही पढ़ा होगा प्रायिकता, ठीक है बच्चों। और बच्चों आपने जो माध्य पढ़ा होगा बच्चों, माध्य का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, म्यू इजिकल टू समेसन XI PI बच्चों, यही पढ़ा है आपने ना। और R की वैल्यू, I की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक, X की वैल्यू 1 से लेके N तक। तो बच्चों जो अपन इसको सोल्व करेंगे, PI की वैल्यू ये पुट करेंगे बच्चों, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो बच्चों अपने पास रिजल्ट आता है NP, ठीक है बच्चों। ये आपने क्लास में कर लिया होगा बच्चों। ये यदि मैं इसको भी एक्सप्लेन करने लग गया बच्चों तो 20 मिनट कम से कम बच्चों इसमें लग जाएंगे, इसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है बच्चों। यदि आप कहोगे तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से एक लेक्चर बना के। तो ये हो जाएगा NP, ठीक है बच्चों। ऐसे यदि मुझे निकालना है मानक विचलन या वेरिएंस, प्रसरण निकालना है बच्चों मुझे, तो प्रसरण निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों, प्रसरण निकालने का जो अपने पास सूत्र होता है वो होता है सिग्मा x² P माइनस के म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब जब अपन इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे, म्यू की वैल्यू तो NP आ गई बच्चों। और बच्चों जब अपन इसको हल करते हैं तो ये आती है अपने पास NPQ, ठीक है बच्चों। इसको पूरे को हल करने पे क्या जाता है बच्चों अपने पास NPQ है ना, प्रसरण। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, तो हरी गेंदों की संख्या का प्रसरण ज्ञात करना है बच्चों। आपको यदि ये नहीं मालूम NPQ NP कहाँ से आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो बच्चों, मैं आपको इसके लिए भी एक लेक्चर बना दूंगा बच्चों, है ना। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि बच्चों ये पूरा एक आधे घंटे का और मेरे पास खिंच जाएगा बच्चों। आप बोलोगे तो मैं आपको बना दूंगा, ठीक है बच्चों। तो अब अपन करेंगे तो NPQ, तो N की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 आपको दे रखी है। P क्या है, सफलता हरी गेंद की, तो बच्चों टोटल गेंद कितनी है 25, हरी कितनी है 15, तो ये आ जाएगा अपने पास 15/25, ठीक है बच्चों। और Q कितना है, तो असफलता, तो 15/25, तो ये कितना जाएगा बच्चों 10/25। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो आपके पास 5 से इसको काट दो 5 बार, 5 से इसको काटो 2 बार, है ना बच्चों। ऐसे ही अपन 5 को 15 से 3 बार, ऐसे 5 को काटेंगे बच्चों 2 बार और 5 को काटेंगे 5 बार। तो बच्चों आपके पास आ गया 2 2 4 एंड 4 3 12/5 इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं अभी आपको एक्सरसाइज के लिए आपको खुद को बच्चों
आप म्यू की वैल्यू एन पी, म्यू इस प्रसरण की वैल्यू एन पी क्यू और मानक विचलन की वैल्यू रूट एन पी क्यू। बच्चों आप इसको करना किस फॉर्मूले से करोगे बच्चों, मैं आपको एक बार हिंट दे देता हूँ। जैसे अपन को म्यू बराबर अपन जानते हैं बच्चों समेसन एक्स पी ये होता है बच्चों ना, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लेके 1 से लेके n तक, ठीक है बच्चों। और ये जो पी आई है ना अपने पास, इसकी वैल्यू अपन क्या रखेंगे बच्चों, एन सी आर यानी ये वाला। अच्छा बच्चों एक्स, यदि आपको एक्स लेना है ना, आप यहाँ पे एक्स ले रहे हो तो बच्चों यहाँ आर की जगह भी एक्स लेना। यदि आप यहाँ पे आर ले रहे हो तो ठीक है, यहाँ पे आर रहने दो। तो म्यू इज इक्वल टू समेसन एक्स पी की वैल्यू बच्चों आप क्या रखोगे, एन सी एक्स पी पे घात एक्स क्यू पे घात एन माइनस एक्स। अब बच्चों आप क्या करोगे, समेसन एक्स की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, एन तक चलोगे। अब ये क्या है बच्चों अपने पास, एक्स ऐसे कैसे, एन को लिखोगे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स, पी पे घात एक्स क्यू पे घात एन माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। अब ये तो वही बात होगी बच्चों, मैं तो आपको डाउट के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं खुद ही इसको सोल्व कर रहा हूँ ना, फैक्टोरियल एन बटे। अब बच्चों ये फैक्टोरियल एक्स है तो एक्स फैक्टोरियल एक्स माइनस एक फैक्टोरियल एन माइनस एक्स, पी पे घात एक्स क्यू पे घात एन माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। एक्स से ये एक्स कट जाएगा। अब अपन बच्चों इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे बच्चों, यहाँ पे माइनस एक लगाएंगे, यहाँ पे भी बच्चों अपन देखो एन कॉमन ले लेंगे तो एन फैक्टोरियल एन माइनस 1, एन बाहर निकाल लेना, फैक्टोरियल एन माइनस एक ये हो जाएगा, फैक्टोरियल एन माइनस एक, और यहाँ अपन लिख देंगे एन माइनस एक माइनस एक्स माइनस एक। थोड़ा सा अपन ने इस प्रकार कर दिया बच्चों ना, ये ऐसे बाहर लगा दो ना, ठीक है बच्चों। तो माइनस एक से माइनस से कट जाएगा ना बच्चों, तो ऐसे अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों, तो यहाँ पे रहेगा लास्ट में एन पी, ठीक है बच्चों। तो ओके बच्चों, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो बच्चों, है ना, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो आप बताना बच्चों, ठीक है। ओके, हैव ए गुड डे बच्चों।